मैंने अभी एक स्कूल स्टार्ट किया है हमारी कॉलोनी में। Oh, that's great. थैंक यू। लेकिन वो होम बेस्ड स्कूल है फिलहाल, तो इसमें ज्यादा बच्चे नहीं है। जो भी 5-10 है उनको शुरू किया है। Okay. वो कौन? अस्सलामुअलैकुम, नमस्कारम दोस्तों, मैं आपका होस्ट दौलत दहलस वाला पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से। और आज हमारे साथ जो मेहमान है, ये मेहमान मुझे एक दफा पहले भी अपना कीमती टाइम दे चुके हैं। आज से 1-2 साल पहले डॉक्टर टीपीएस शिक्षा फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान। और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने दोबारा मुझे अपना जिंदगी मसरूफियात में से अपना कीमती टाइम मुझे दिया और मुझे यहाँ पर अपना विजडम शेयर करेंगे आज के हाउ टीचर्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस जो है मिलकर ये किस तरीके से एक दूसरे को टीच कर सकते हैं और हमारी जो सोसाइटी है एजुकेशन की इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और किस तरीके से हम डॉक्टर टीपीएस की जो ट्रिक्स और टिप्स है इनको इस्तेमाल करते हुए हमारे जो टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की जो आपस में एक जर्नी होती है वो किस तरीके से ये अपने स्कूल में अपने सिटी में ले जा रहे हैं, और हम इनसे सीखकर वो चीज़ें अपने यहाँ अपनी कंट्री में अपने मोहल्लों में शामिल करके हम उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप असल में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, और आपके उस जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर ऐसा कैसा माहौल था जिसने आपको वो इंस्पिरेशन दी जो आप आज कर रहे हैं। तो वो थोड़ा हमारी ऑडियंस को बिल्कुल सादी भाषा में बताएं ताकि लोग समझ सकें कि डॉक्टर टीपीएस कौन है, किस माहौल से घिरे हुए थे, उनको क्या इंस्पिरेशन मिली जो कि उन्होंने अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज ये जहाँ है और जो काम कर रहे हैं एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट या एज ए बिजनेस पर्सन। नमस्कारम दौलत जी, मैं हैदराबाद से, इंडिया हैदराबाद, and जी thank you that Daulat ji is in Hyderabad in Pakistan, right? जी बिल्कुल। मैं एक छोटे से गांव से है केरला में, हैदराबाद से नहीं है, मैं एक्चुअली केरला से है। केरला केरला एक छोटा सा स्टेट है इंडिया का, सबसे साउथ वेस्ट पे है। इट्स अ स्मॉल स्टेट। उसमें एक छोटा सा गांव से है मैं। हमारा गांव में इलेक्ट्रिसिटी में एमएससी मास्टर्स कर रहे थे, वो टाइम पे आ गया था। मेरा गांव पे टेलीफोन में पीएचडी करने के टाइम पे व्हेन आई वाज 22 इयर्स, वो टाइम पे टेलीफोन लाइन आया मेरा गांव पे। सो आई एम ए अंडर डेवलप्ड पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट विलेज। मैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया था। उधर तक कैसे पहुंच गया वो एक ही तरीके से है। आप कुछ भी देखते, कुछ भी सीखना चाहते हैं, उसके क्वेश्चंस चाहिए। आपको ज़्यादा क्वेश्चंस है तो यू विल बिकम ग्रेट। बच्चे लोग पैदा होते व्हेन स्टार्टेड मूविंग ऑन द नीज, क्राउलिंग टाइम पे मे बी 6 months, 8 months, 1 year, 3 साल तक बच्चे कुछ भी हाथ में देखो उसको पकड़ के पूछते मम्मा पापा को, ये क्या है, एक चीज़ क्या है, इससे क्या मतलब है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। हम स्कूल जाते जाते ये कैरेक्टर बंद हो जाते, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, कोई सीखने का तरीका भी मालूम नहीं है। वो सिलेबस के अंदर कुछ भी आप पढ़ाई कुछ दे रहा है, उससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस टीचर्स को भी पता नहीं है। तो एजुकेशन का मतलब मेरे हिसाब से क्या है, आपको बाप के साथ, बड़ा बाप के साथ, ग्रैंडफादर के साथ, ग्रैंडमदर के साथ कैसे क्वेश्चंस पूछते, ऐसे क्वेश्चंस दुनिया देख के उधर क्या है, उधर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एक क्वेश्चंस पूछने का एक मन है तो वो अच्छा सा स्टूडेंट है। तो हाउ डू यू मेक चिल्ड्रन टू आस्क दिस क्वेश्चन, कैसे क्या तरीके से एक क्वेश्चंस लाइफ में थ्रू आउट लाइफ, आपका उम्र क्या है, एज क्या है, कहाँ पे है, किसके साथ है, वो पूरा भूल जाओ। कैसे क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या क्या कर सकते, उसके हिसाब से मैं एक ग्रैंडमा चाइल्ड केयर शिक्षा गुरुकुलम, ग्रैंडमा चाइल्ड केयर शिक्षा गुरुकुलम बोल के एक संस्था बनाया था। उसमें एक हैंडबुक बनाया
ऑलमोस्ट 600 पेज का बुक है. व्हाट इज दैट डिस्क्राइब्स ये बुक में? एम्बिशियस बिगिनिंग चिल्ड्रन ड्रीम इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्यूचरिस्टिक गाइड. ABCDEFG तक है, अभी Z तक हो गया. मेरा फेसबुक में देखे तो आपको Z तक मिलेगा, पूरा पोस्टिंग दिया मैंने. A to Z of age 3. Age 3 is the time when children will socialize with the public. Age 3 to grade 3. Grade 4, 5, 6, 7, you need a syllabus, you need to learn extra language. Age 3 to grade 3, they should live in the family. फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, ऐसे एक होम स्कूलिंग कर सकते. मे बी पीपल कम्युनिटी स्कूल हो सकता है. सब जोड़ के ज्वाइन करके सोशलाइजिंग स्किल कैसे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है वो सोच के. लोकल, ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल नॉलेज चाहिए बट लोकल नॉलेज भी चाहिए उसको, वो देना है. वही है मेरा इरादा, वही है मैं काम करने के लिए क्या कर रहा हूँ आजकल. इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ. ऐसा स्कूल स्टार्ट करने के लिए उसका पॉलिसी, फिलॉसफी, गाइडेंस, हैंडबुक वो पूरा बना के 600 पेज का एक बुक मैं बना के रख दिया 4 वॉल्यूम. वो तैयार है मेरे पास अभी. जी, जैसा कि आपने सुना, जो भी मेरी ऑडियंस है और ये मजीद आगे भी शेयर होगा, तो आपने सुना और मैं आपको आपके लिए ये कंक्लूड कर लूँ और समरी बना लूँ उसकी, कि सर ने समझाया कि इन्होंने एक बुक लिखी है और जो कि आपको बताई भी है, स्क्रीन पे डिस्प्ले भी की है, आपने देखी है. उसमें वॉल्यूम्स है, स्टेप्स है, किस एज से किस बच्चे, किस उम्र का बच्चा जो है उसको किस तरीके से सोशलाइज होना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है. और क्वेश्चन पूछने की ताकत से ही वो आगे बढ़ सकता है. और आपको ये भी बताया कि बच्चा छोटा होता है तो किस तरीके से हर चीज के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब वो आगे स्कूल्स में जाता है तो वहाँ पर उसकी जो ये क्वेश्चन पूछने की हैबिट है कम से कम हो जाती है. वो किस वजह से हो जाती है वो हम सर से आगे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों, ये क्या वजह आपको लगती है कि क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है उस आगे जाने के बाद. लेकिन आपने एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जिसका नाम था ग्लोबल तो लेनी है नॉलेज, लेकिन लोकल वोकल, इस तरीके का एक शब्द लिया. क्या इसको आप मजीद डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है? आज दौलत जी आप अभी बात कर रहे हैं, हम ग्लोबली बात कर रहा हूँ. मैं इंडिया से है, आप पाकिस्तान से हैं. एक ग्लोबल नॉलेज है. मैं आपको क्या पूछेंगे, आपका लोकल नॉलेज के हिसाब से पाकिस्तान के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, हैदराबाद के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, आप क्या काम कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कैसे जी रहा है, क्या खाते हैं, आपका कल्चर क्या है, वो पूरा सीखने के लिए ग्लोबली कनेक्टेड रहना है. बट लोकल नॉलेज रहना है आपको. मैं आपको अमेरिका में क्या हो रहा है वो नहीं पूछेंगे. आपको क्या पूछेंगे, आपके विलेज में, आपके लोकल कम्युनिटी में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में मैं पूछेंगे. आप वो टाइम पे बोल रहे हैं मुझे मेरे गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं ग्लोबली बात कर सकते बोले तो विल आई रिकॉग्नाइज यू. आपका रिकॉग्निशन कम होता है. एक्चुअली नॉलेज कहाँ से स्टार्ट करना, मेरे घर से, मेरे नेबरहुड से, मेरे विलेज से, मेरे स्टेट से, मेरे गांव से, वो पूरा जोड़ के ग्लोबली कैसे जाना वो मुझे सोचना है. और अभी मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये पूरा हमारे पास है. आपको चैट जीपीटी यूज करना है तो आपको क्या क्वेश्चंस पूछना, कैसे पूछना, उसका वर्डिंग कैसे रहना, वो ठीक से नहीं पता नहीं है तो आपको वो एप्लीकेशन भी बेकार है, आपको यूज नहीं कर सकते. आपको कुछ भी यूज करना है उसके लिए कैसे क्वेश्चंस पूछना. अभी दौलत जी ने मुझे क्वेश्चन पूछना है, वो आप दिमाग यूज करके, आपका दिल यूज करके क्वेश्चंस पूछने के लिए एक तरीका है. वो अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छा आंसर मिल जाएगा आपको. तो व्हाट इज बेसिक ये है हमारा स्टैंडिंग, हमारा लोकल स्टैंडिंग, हमारा कल्चर, वो पूरा
जोर से पकड़ना है, उधर से आप उठने के लिए तैयार हो जाना है। आपको ऊंचाई में उड़ने के लिए आपको ग्राउंड ठीक रहना है। तो दैट इज व्हाट इज ग्राउंड, दैट इज व्हाट इज लोकल। लोकल नॉलेज ठीक है तो आपको किधर भी कैसे भी कहाँ भी जाना वो कर सकते हैं। आपका लोकल लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज तो हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, मलयालम है। ये लोकल स्टेट लैंग्वेज है। वो मलयालम में ठीक से नहीं बात कर सकते तो मेरा दिमाग में क्या है, वो क्रिएटिविटी नहीं होता है। हमारा क्रिएटिविटी हमारा मदर टंग से होता है। वो क्रिएटिविटी पक्का है तो दूसरा लैंग्वेज इजीली पकड़ना, वो यूज करने के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका मदर टंग, आपका विलेज, आपका बाप, आपका मम्मी, आपका ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सब जोड़ के आपका नेबरहुड, सोशल, लोकल, उधर से आप ग्लोबल जाना है। तो इसलिए यू हैव टू बी अ लोकल एंड यू हैव टू बी ग्लोबल, दोनों चाहिए आपको। उसके लिए ग्लोकल बोलता है, ग्लोकल, ग्लोबल एंड ए लोकल, ग्लोकल। यू हैव टू बी अ ग्लोकल सिटीजन इन दिस वर्ल्ड। जी, जैसा कि आपने सुना कि ग्लोबल और लोकल क्यों बनना चाहिए और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन सर ने आपको समझाई। थोड़ा सा मैं भी आपको समराइज कर देता हूँ। तो आपकी जो जड़ें हैं, आपका जो ग्राउंड है, वो आपका लोकल जो है, वो आपकी फाउंडेशन जो है वो मजबूत होनी चाहिए और आपको आपस में एंगेज होना चाहिए, जिसमें आपका नेबर भी आ जाता है, आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, बड़े छोटे सब, और आपस में जो एक बॉन्डिंग होती है वो होना जरूरी है। जब तक वो चीज नहीं होगी, आप डायरेक्टली ग्लोबल जाएंगे तो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो सर के मुताबिक नहीं होती है। क्योंकि अभी ज्यादातर ट्रेंडिंग में ये होता है कि हर बच्चा ग्लोबल वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस होता है और अपनी मदर टंग है, अपनी जो सारी चीजें हैं उसको छोड़कर उनकी तरफ जो है ना इन्फ्लुएंस होता है। तो इनका कहना है कि आपका अपना जो बेस है, आपकी जो अपना फाउंडेशन है, वो जो है मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद आप ग्लोबली भी मूव करेंगे और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं या जो भी चीजें उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनसे भी लेवरेज ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डीप नॉलेज हमारी ऑडियंस को दे रहे हैं। तो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर, आप अपनी जो आपकी जो एक्टिविटीज अभी चल रही है, ठीक है, और इससे रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है कि आप क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। तो अब जो अचीव करना चाहते हैं वो थोड़ा डिफाइन कर दें, तो उसके बाद में आपसे फॉलोअप क्वेश्चन पूछना इससे रिलेटेड, ताकि आपकी इस विजडम से हम सीख कर हम अपने बच्चों के अंदर भी ये चीजें दे सके, ताकि सबको फायदा हो, ह्यूमैनिटी को फायदा हो आपकी इंफॉर्मेशन से, आपकी विजडम से। आप ये पूरा लोग ऐसे सोच रहे हैं हम 21st सेंचुरी पे है, हमारा ड्रीम बहुत बड़ा चाहिए, ऐसा सोचना है, ऐसा सोचना है। एक्चुअली ये मतलब ये अच्छा ठीक से वो तरीका नहीं है एक्चुअली, क्योंकि 21st सेंचुरी बोलते हैं हम, सेंचुरी का मतलब 100 ईयर्स है। मैं तो 50 ईयर्स लाइफ में क्या क्या देखा है, उसमें 50 ईयर्स का चेंज नहीं है एक्चुअली। 100 ईयर्स पहले कैसे चेंज होता है, उससे तेज चल के अभी 10 टाइम्स फास्टर हो गया। अभी तो 100 टाइम फास्टर हो रहा है। व्हेन माई चाइल्डहुड क्या डेवलपमेंट हो गया है, उससे 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट है अभी। मेरा चाइल्डहुड में 10 टाइम्स फास्टर हो गया, उसके पहले 100 ईयर्स में क्या हो गया है। सो 100 ईयर्स के चेंज अभी 10 साल में मिल रहा है हमको। सो हमारा चेंज 21st सेंचुरी का चेंज नहीं है, हम 3rd डेकेड पे है। वी आर इन द 3rd डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी। सो हमारा तरीका ऐसा होना है, वी हैव टू डेवलप मच फास्टर। स्लो चलने से कुछ नहीं होगा लाइफ में। तो मेरा ड्रीम मे बी 10 ईयर्स बैक मेरा ड्रीम क्या है, वो ड्रीम नहीं है अभी। पूरा ड्रीम चेंज हो गया, 10 साल में चेंज होने। अभी नेक्स्ट ईयर में मैं क्या करेंगे मुझे अभी भी पता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड इज चेंजिंग। लास्ट 3 साल में मैं क्या काम किया वो लाइफ में सोचा भी नहीं था। अभी ऐसे कनेक्ट हो गया हमने, इसलिए क्योंकि कोरोना आ गया और टाइम पे हमको कुछ दूसरा तरीका नहीं था बात करने के लिए, सिर्फ वेबिनार, ये पूरा टूल्स हम यूज किया लास्ट 3 साल में।
ये सेंचुरी का डेवलपमेंट नहीं है, ये डेकेड का डेवलपमेंट है, ईयर वाइज डेवलपमेंट है, मंथली डेवलपमेंट होता है आज। अभी चैट जीपीटी मोस्ट फेमस है, लास्ट नवंबर पे, एक साल भी नहीं हुआ, द होल वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय चैट जीपीटी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऐसे तेज चल रहा है वर्ल्ड। सो आई कीप सेइंग हम 3-2-1 वर्ल्ड पे है, थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी, थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी। मेरा एक बुक भी है, थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी में द ह्यूमन बीइंग बिकम्स ए मिशन बीइंग। हम टेक्निकली एडवांस्ड नहीं है तो वी कैनॉट लिव इन दिस वर्ल्ड। सो हाउ डू यू मेक दिस चेंज इन यू? कैसे बना सकते? आपका इंग्लिश ठीक चाहिए, आपको बात करने के लिए आपका लैंग्वेज सीखना है, कनेक्ट टू पीपल, कनेक्टिविटी, कनेक्ट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कम्युनिकेशन वो लैंग्वेज से नहीं है, कनेक्टिविटी से है। अभी दौलत जी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, चैट, व्हाट्सएप पे कनेक्शन नहीं है तो हम ऐसे बात नहीं कर सकते। सो व्हाट इज माई लाइफ? कनेक्ट टू एज मेनी नंबर ऑफ पीपल एज आई कैन इन दिस वर्ल्ड, कनेक्ट टू एज मेनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, सो लर्न अबाउट ऑल ऑफ दम। मैं फिलीपींस पे क्लास देता है, फिलीपींस को क्लिस्को क्लास देता है, 500 MBA स्टूडेंट्स को क्लास लेता है। अभी लीड फिलीपींस बोल के एक प्रोग्राम है। कैसे क्लास लेते हैं? मेरा कनेक्टिविटी फिलीपींस में कैसे हो गया? वो इंटरनेट से हो गया, फेसबुक से हो गया, व्हाट्सएप से हो गया। तो वी हैव टू गेट कनेक्टेड टू पीपल। लाइफ बिकम्स ग्रेट ओनली व्हेन वी गेट कनेक्टेड टू पीपल। सो व्हाट इज माई लाइफ? लास्ट ब्रेथ तक, मेरा लास्ट ब्रीथिंग, लाइफ का एंड तक कितने लोगों से बात कर सकते हैं, कितने लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, कितने लोगों को हमारा कुछ भी नॉलेज हम सीखा है, क्या मैसेज देना है, वो कैसे दे सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग विच आई एम डूइंग दिस डेज। अभी नहीं, लास्ट 10 साल से वही कर रहा हूँ मैं 17 years बैक एक बुक लिखा था, उसमें लिखा है पेडागोगीज एंड प्रैक्टिसेस, टीचिंग थ्रू वेब, नेट एंड लर्निंग। इंटरनेट तरीका से कैसे सीखना है, कैसे सिखाना है, ये 17 years के पहले लिखा था, अभी प्रैक्टिकल हो रहा है वर्ल्ड में। तो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड, वही कर रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। जब तक मैं समझाऊं तो थोड़ा बहुत उसमें मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा इसको समराइज करता हुआ चलूं कि जैसे कि हम कहते हैं कि 21st सेंचुरी में, तो पहले जो चेंज आता था दुनिया के अंदर 100 ईयर के बाद लोगों को नजर आता था कि यार ये तब्दीली आई है, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे कोई और हो, सोशल चेंज। लेकिन अभी सर ने बताया है कि चेंज जो है ना इस तरीके से आ रहा है कि पहले तो ऐसे होता था कि 10 साल में दुनिया तब्दील नजर आती थी, लेकिन अब इतनी स्पीड बढ़ चुकी है कि 1 साल के अंदर दुनिया का बिल्कुल पासा ही पलटा हुआ है। जो हम 1 साल पहले सोचा करते थे और 1 साल बाद में अगर हम उससे अपडेटेड नहीं है और उसके साथ जुड़े हुए नहीं है, जिस तरीके से जिस स्पीड से दुनिया जा रही है, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और हमें जो है वो चीजें नहीं कॉम्पीट कर सकें जो कि दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्री कर रही हैं या हम भी कर रहे हैं। तो हमें जो है अपडेटेड रहना है और वर्ल्ड की जो स्पीड है उसके साथ रहना है। और उसके साथ साथ ने कहा कि कनेक्टिविटी एज मच एज पीपल, जितना ज्यादा हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना है, ताकि वहां से जो है हमारी आपस में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो पता चलते हैं, तो हम आपस में जुड़ सकते हैं और उसके बाद जो है इस दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटी के लिए वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए भी और सबके लिए। और उसमें सर ने बताया कि फिलिपाइन के लोगों के साथ किस तरीके से ये जुड़े सोशल मीडिया की मदद से, और फिर वहाँ जाके उन्होंने जो है अपनी एक्टिविटीज जो भी मस्जिद है वो उनके साथ जुड़ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वहाँ पर भी। थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम दिया हमारी ऑडियंस को और हमें भी। तो इसी के साथ सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ये सब कर रहे हैं, मेरी ऑडियंस को पता चल गया। अब एक ऐसा शख्स है, जैसे कि मैं यहाँ पाकिस्तान में रहता हूँ ना, अब ज्यादातर मैं एंगेज रहता हूँ, हमारे यहाँ पर जो माइनॉरिटी आप कह रहे हैं, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी हो गई, कोई भी हो गया, तो यहाँ पर जो गुजरात से रिलेटेड लोग हैं, अहमदाबाद में ज्यादातर गुजराती स्पीकिंग करते हैं, तो बिल्कुल समझे आप, बिल्कुल
कोई एक्सपोजर नहीं है ना, सिर्फ वो खेती बाड़ी का काम करते हैं या बिल्कुल कम से लो क्वालिटी का काम जैसे समझ ले ना। हम मारवाड़ी हैं, हम भी पहले खेती बाड़ी का ज्यादा करते थे, लेकिन अब आप समझे 50 to 70% यहाँ पाकिस्तान में हमारे वाले जो है ज्यादा जैसे कि एक तो हो गए बनिए वो दीवान जैसे कहते हैं, वो तो चलो बिजनेस में ज्यादा है, लेकिन हमारे वाले अभी जॉब सेक्टर में ज्यादा आ चुके हैं। डॉक्टर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो गया, टीचिंग एजुकेशन की इंडस्ट्री में हो गया पाकिस्तान में जो, और उसके अलावा टेलरिंग की इंडस्ट्री में हो गया, या छोटे मोटे हल्के फुल्के अपने जो किराना शॉप इस तरीके की चीजों में ज्यादा आ गए हैं और अपना ये छोड़ चुके हैं, मना कर रहे हैं लेकिन कम से कम हो गया। लेकिन अभी गुजराती जो स्पीकिंग करते हैं या काफी और कम्युनिटीज है, हिंदू कम्युनिटी से लोग, लेकिन उनको इतना ज्यादा एक्सपोजर ही नहीं है ना, उनको चीजों का पता ही नहीं है। वो समझते हैं वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और 24 आवर्स में तो समझता हूँ उनको मेहनत ही करते देखता हूँ, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी वाइब आती है, वो अच्छा लगता है। लेकिन इस तरीके के बच्चों में वहाँ पर अभी हमारे यहाँ पर, हम जिस हैदराबाद में रहते हैं, यहाँ पर अराउंड हमारे एरिया के सिटी में साइड एरिया में आप समझे 10,000 प्लस घर हैं उनके, लेकिन उनका यही है कि सुबह से निकलते हैं बस, मतलब कोई वो खेती बाड़ी का काम मतलब कुछ भी नहीं है, एक्सपोजर ना होने के बराबर। ऐसे लोगों के बच्चों के बीच में आप वाला जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, वो कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए? एक्चुअली आजकल आपका विलेज, सिटी, अर्बन, मेगा सिटी, उसमें ज़्यादा तो फर्क नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्शन हो सकता है। अभी न्यूज़ रूम हमारा टीवी पे सब इंफॉर्मेशन आ रहा है। मेहनत करने वाले को क्यों उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इश्यू है। ये पॉलिटिकल इश्यू क्यों है? आपका प्लेट में, आपको अभी खेती करने वालों के बात में आप बोल रहे थे, एक प्लेट आपको चावल और सब्जी पूरा मिल रहा है। इंडिया में 20 रुपया में हमको खाना मिलता, मील्स। कोई भी दुकान पे होटल पे गया तो आपको 20 रुपया को मिल रहा है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ राइस सब्जी पूरा उसका मेहनत तो पूरा मिले तो वो 20 रुपये का नहीं है आइटम। एक्चुअल कॉस्ट इज ओनली 20 रुपीज, बट एक्चुअल प्राइस उसका दाम कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द आइटम ईच इंडिविजुअल, आप देखें तो 2000 रुपीज से ज्यादा मेहनती है उसके ऊपर। वो बनाना है उसके, वो मेरा आइटम मेरे पास है, मैं क्या दाम को बेच रहा है उससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स चीपर में बेच रहा हूं। अभी टोमेटो आप बना रहा हूं, उसमें 10 रुपये को टोमेटो खेत से आप दुकान वाला को दे रहा है, दुकान वाला 100 रुपीज को बेच रहा है। सो मीडिएटर को ज्यादा पैसा मिल रहा है। सो हाउ डू यू मेक इट योर बिजनेस इनटू ग्लोबल? आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका अमेजोन का जैसा मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट, ये पूरा यूज करे तो योर प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड टू द मार्केट, यू कैन बिकम मोर रिचर। अभी इकोनॉमी गांव से सिटी तक कैसे जा रहा है, वो पूरा रेवोल्यूशनाइज करना है। वो क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज पॉलिटिकली आपका जियो पॉलिटिक्स, पाकिस्तान का पॉलिटिक्स अलग है, केरला का पॉलिटिक्स अलग है, इंडिया का पॉलिटिक्स अलग है। अमेरिका में सब लोग रिच है, क्यों? उसका पॉलिटिक्स एंटायरली डिफरेंट है। वो किसान को क्या मिल रहा है, वो साइंटिस्ट को क्या मिल रहा है, टीचर्स को क्या मिल रहा है सैलरी, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रिमेन सेम, एक ही स्टैंडर्ड पे है। दैट इज व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का तरीका कैसे रहना है? आप खेती करो, नहीं तो पॉलिटिक्स का काम करो, नहीं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम करो, पुलिस का काम करो, दुकान का काम करो, कुछ भी काम करो, आपका रेवेन्यू अलग अलग होता है बट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रिमेन सेम। हाउ डू यू मेक दिस चेंज? वो इकोनॉमिक चेंज कैसे हो सकता है? ये पॉलिटिकल डिसीजन है। सो एवरी विलेज फेलो हैज गॉट ए क्रेडिट। अभी आप एक सिटीजन को एक क्रेडिट है। क्या क्रेडिट है? आपका वोट आपका क्रेडिट है। कैसे डिसीजन लेना है, कौन सी कंट्री से कनेक्ट करना है, आपका प्रोडक्ट कहां कहां बेचना है। अभी आप बोल रहे हैं आप गुजरात से पाकिस्तान तक ज्यादा दूर नहीं है, हमारा पंजाब से आपका पंजाब तक ज्यादा दूर नहीं है। वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट।
अभी दौलत जी मेरा भैया है, दौलत जी को मैं हैदराबाद इंडिया पे इनवाइट नहीं कर सकते। डॉक्टर टीपीएस को पाकिस्तान में आना है तो परमिशन नहीं मिलेगा पक्का। क्यों ऐसे क्यों? वी आर नॉट कनेक्टेड। वो ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसा है, वो पॉलिटिक्स कैसे चेंज करना है हमारा ये कम्युनिटी में ये जनरेशन को वो कनेक्टिविटी नहीं है। हमारा बच्चों के लिए उसको कनेक्टिविटी देना है तो हम करना पड़ता काम। तो रोज रोटी का बात मत करो। अभी हम ऐसे बात करना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बात करना है। वो डेवलपमेंट हमारा गांव से स्टार्ट कर सकते हैं। वो डेवलपमेंट आपका गांव से स्टार्ट करे तो नेक्स्ट जनरेशन विल बिकम रिचर, इकोनॉमिकली रिचर, लिटरेचर वाइज रिचर। आपको कुछ भी सीखना है, पढ़ना है, किधर भी जाना है, इंटरनेशनली यू कैन गेट कनेक्टेड। अभी मैं दौलत जी को मिलना है तो इधर दुबई आना पड़ता, नहीं तो लंदन जाना पड़ता है। हम दोनों उधर गया तो हमको मिल सकते, बट आपको हमारा कंट्री पे आना, मैं आपका कंट्री पे आना अभी पॉलिटिकली मुश्किल है। तो ये क्यों हो रहा है? सो आवर कनेक्टिविटी इज लेस। ओनली इंटरनेट वाइज डिजिटली वी कैन कनेक्ट, फिजिकली वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। बिजनेस कभी भी इंटरनेट से नहीं होता है, फिजिकली होता है। डेवलपमेंट इंटरनेट से नहीं होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं, बट फिजिकल कांटेक्ट आना है तो हमारा पॉलिटिकल चेंज करना है। वो पॉलिटिकल चेंज के लिए हम एक एक व्यक्ति का एक वन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, वो यूज करना है। वो यूज करने के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में सोचने के लिए ये इंटरनेट यूज कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने सुना, सर ने समझाया कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बताया और लोकल पॉलिटिक्स का भी बताया, और समझाया कि जो है ना इंटरनेट तो अपनी जगह पर मायने रखता है, इसके थ्रू भी हमें कनेक्ट हो सकते हैं। और ये भी बताया जैसे कि एक लोकल गांव का शख्स जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है, जो किस तरीके से जो बीच का शख्स है, इंटरमीडिएरी है, उसको हटाकर मार्केट प्लेस अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे इंडिया में है, यहाँ पर दाराज है और मजीद और भी OLX तरीके की मार्केट प्लेस है, तो वहाँ पर डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट और सर्विस बेच कर वो डायरेक्ट इस इंटरमीडिएरी को हटाकर अपनी ज्यादा अर्निंग कर सकता है और ज्यादा रिचर हो सकता है। तो यही एक तरीकेकार है, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पहुंचाई जाए, उनको बताया जाए। वो नहीं सीख सकते तो उनके बच्चे भी थोड़े बहुत पढ़ेंगे तो वो सीख कर नेक्स्ट जनरेशन की जो है इस तरीके से फ्लोरिश कर सकती है, उनकी जो है पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। तो इसी तरीके से जो है हम चीजों को लेके चलते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपको मैंने 25 मिनट का कहा था कीमती टाइम। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन आपसे होगा और उसके बाद हम अपने शो को काम करेंगे। कमेंट कर किया है सर मुनीर ने, आप वो पढ़कर अगर उनको जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ लाइकली यू रिकमेंड आवर इनिशिएटिव, आवर शो इंटरव्यू टू योर फ्रेंड्स और कलीग्स? या डेफिनेटली आई थिंक दिस इज द वे टू कनेक्ट टू पीपल। हम कैसे जोड़ना है, कैसे बात करना है, कैसे रिलीज कल्चर, नॉलेज, साइंस, सबके बारे में आपको सीखना है तो आप किसी से भी बात करना है। अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ISRO पे था। अभी ISRO पे लास्ट वीक हमारा मून मिशन हो गया। अभी चंद्रयान के बाद अभी सूर्य के पास देखने के लिए हम एक सैटेलाइट भेजा, कल ही हुआ था उसका लॉन्चिंग। वो 15 लाख किलोमीटर दूर तक जाके वो देखने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है। हाउ डू यू गेट दिस स्पिरिट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक स्पिरिट? आप लोगों को बात करके, उसका शेयर करके, वो जोड़ने के बाद यू टेक द स्पिरिट। एवरीबडी हैज टू टेक स्पिरिट। अभी UAE दुबई इज डूइंग वंडरफुल इन स्पेस के बारे में सोच रहा है। उसके बारे में वो सैटेलाइट भेज रहा है, स्पेस शटल भेज रहा है। स्पेस रिसर्च इन दुबई, इन एशिया, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट, and maybe in the South Asia
now Dubai is coming up. People should get connected. वो कनेक्ट करने से आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा. यू हैव टू गेट कनेक्टेड. दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ कनेक्टिंग टू पीपल. दौलत जी आप बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है. वो हार्ट से, सेल्फ स्टीम से बात करना उतना आसान ईजी नहीं है, तो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है. इसके लिए मेरा सादर प्रणाम एंड ऑल द बेस्ट विशेस. नमस्कार. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपने कनेक्टिविटी का कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना है, तो इसी तरीके से यही है कि मेन तरीका है कि कनेक्ट होना ज़रूरी है, चाहे फिजिकल हो सके. अगर फिजिकल नहीं हो सकते तो आप ऑनलाइन कम से कम कनेक्ट होकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज को क्लियर कर सकते हैं. ऑलवेज. क्वेश्चन सर, क्या मेरे स्टूडेंट आपके स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? या डेफिनेटली मेरा ये भी मेरा यूट्यूब में डाल रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा हूँ मैं. आई विल सेंड इट टू ऑल माई कॉन्टैक्ट्स. तो कोई इंटरेस्ट है तो आके हमको बता देंगे ऐसा आदमी को मुझे बात करना है. आई विल कनेक्ट टू पीपल डेफिनेटली. मैं हमारा सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में वो भेजने के बाद लोगों कनेक्ट करते हैं. ऐसे रेफरेंस भी दिया थे बहुत बार. थैंक यू सो मच सर. मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सीखना चाहता हूँ, तो उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ. आपकी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्ट करवाएं ताकि उनसे सीख सकूँ. मैं आपके फ्रेंड्स और कलीग, आप स्टूडेंट्स के सीख सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा. डेफिनेटली. मुझे कनेक्ट करवाइएगा. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली. थैंक यू. जी सर, शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.